Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ईडियम्स के बारे में जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और स्पेशली बहुत सारे लोग इन ईडियम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। इसमें पहला जो हमारे साथ है दैट इज़ टॉय द लाइन। टॉय द लाइन का मतलब है उसूलों पर अमल करना, उसूलों पर अमल करना। इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ टॉय द लाइन्स, टॉय द लाइन, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट टू कन्फॉर्म टू रूल्स, उसूलों पर अमल करना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ एम्प्लॉयज़ मस्ट टॉय द लाइन ऑफ द कंपनी। मुलाजिमीन को कंपनी के उसूलों पर चलना चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट टॉय द लाइन ऑफ द कंपनी, मुलाजिमीन को कंपनी के उसूलों पर चलना चाहिए। इन इंग्लिश वी से दैट एम्प्लॉयज़ मस्ट टॉय द लाइन ऑफ द कंपनी। अगला ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ वॉक ऑन एग शेल्स। वॉक ऑन एग शेल्स का मतलब है हद से ज़्यादा मोहतात होना, मतलब एहतियात से रहना। इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉक ऑन एग शेल्स। वॉक ऑन एग शेल्स का मतलब है हद से ज़्यादा मोहतात होना, हद से ज़्यादा मोहतात होना, एक्टिव रहना। इन इंग्लिश वी से दैट टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, to be extremely cautious। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ वो अपने बॉस के सामने बहुत मोहतात रहता है। he walks on eggshells around his boss, he walks on eggshells अराउंड हिज बॉस, वो अपने बॉस के सामने बहुत महतात रहता है। ही वॉक्स ऑन एगशेल्स अराउंड हिज बॉस, वो अपने बॉस के सामने बहुत मोहतात रहता है। नेक्स्ट ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब है जानबूझकर नज़रअंदाज करना, जानबूझकर ख़त्म करना। इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, right? In English we say that to ignore intentionally, right? To ignore intentionally, right? In Urdu we say that जानबूझकर नज़रअंदाज करना, right? Turn a blind eye। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द पुलिस turned a blind eye to the protest। पुलिस ने एहतजाज को नज़रअंदाज कर दिया। द पुलिस turned a blind eye to the protest। प्रोटेस्ट का मतलब है एहतजाज, पुलिस ने एहतजाज को नज़रअंदाज कर दिया। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई का मतलब है नज़रअंदाज करना, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। ये ईडियम है हमारे साथ। और इन इंग्लिश वी से दैट टू इग्नोर इंटेंशनली। ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ वॉश यूर हैंड्स ऑफ समथिंग। किसी चीज़ से दस्तबरदार होना, किसी चीज़ से दस्तबरदार होना के लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉश यूर हैंड्स ऑफ समथिंग, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट। किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होने के लिए हम ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉश यूर हैंड्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से दस्तबरदार होना, राइट। एंड इंग्लिश वी से दैट टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर। उसने मामले से ख़ुद को अलग कर लिया, उसने मामले से ख़ुद को अलग कर लिया, राइट। ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ मैटर, उसने मामले से ख़ुद को अलग कर लिया। इस इंग्लिश वी से दैट ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर। अगला ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब है धोखा दही या फरेब। धोखा दही या फरेब को हम इंग्लिश में ईडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब है धोखा दही या फरेब। इन इंग्लिश वी से दैट डिसेप्टिव अपीयरेंस और ट्रिक। ट्रिक का मतलब है धोखा या फरेब, बोथ आर सेम। डिसेप्टिव अपीयरेंस धोखा दही जिसको हम कहते हैं, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ हिज प्रॉमिसेस वर नथिंग बट स्मोक इन माई मिरर्स। उसके वादे सिर्फ धोखा दही थे। हिज प्रॉमिसेस वर नथिंग बट स्मोक एंड मिरर्स, उसके वादे सिर्फ धोखा दही थे।